thumb rules for cement, sand and aggregate in different concrete mixes for 1 cubic meter concrete volume। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इस चार्ट की मदद से आप जो है मतलब इजीली बग़ैर टाइम ज़ाया किए किसी भी टाइप के कंक्रीट का आप जो है उसके मटेरियल की क्वांटिटीज़ मालूम कर सकते हैं, चाहे वो सीमेंट की क्वांटिटी हो, सैंड की हो या एग्रीगेट की हो। तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो मतलब पॉपुलर कंक्रीट के टाइप्स हैं रेशोज़ के हिसाब से, उसमें जो है मतलब आप क्वांटिटीज़ मालूम कर सकते हैं इन मटेरियल्स की 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे मैंने कंक्रीट की मुख्तलिफ़ मिक्सेस के नाम दिए हुए हैं, जिनको हम M5, M7.5, M15, M10 और M20 के कंक्रीट के नाम से जानते हैं। तो 1:5:10 की कंक्रीट, 148 की कंक्रीट, 136 की कंक्रीट, 124 की कंक्रीट और 1:5:3 की कंक्रीट। तो इनको हमने बिलतरतीब नाम दिए हुए M5, M7.5, M10, M15, M20। तो अगर आप कंक्रीट की टाइप्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि इनको इनाम किस वजह से दिए गए हैं, तो आप मेरी वीडियो जो है मतलब कंक्रीट के ऊपर मैंने एक बनाई हुई है कंक्रीट की टाइप्स पे, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसकी मदद से आप जो है मतलब कंक्रीट की टाइप्स को देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में जो है मतलब हम ये देखेंगे कि हमने सीमेंट की क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट करनी है, सैंड की और एग्रीगेट की, बग़ैर किसी फार्मूला के। तो हम सिंपली जो है मतलब हमने मतलब क्या करना है कि अगर हमने M5 की कंक्रीट लेनी है, बिलफर्ज हम इस कंक्रीट को ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, हमें पहले से ही कैलकुलेट क्वांटिटी जो है यहाँ पे दी गई है कि 1 क्यूबिक के लिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमें सीमेंट जो है 2.82 बैग्स ज़रूरत होगा, और ये इवन बैग्स में हमें दी गई है, यानी हमने बैग्स भी नहीं कैलकुलेट करने, हमें बनी बनाई क्वांटिटी जो है वो बैग्स में यहाँ पे दी गई है। 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमें 2.82 बैग ज़रूरत होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा काम 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो हमने सिंपली जो है 2.82 को जितना क्यूबिक मीटर की कंक्रीट होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे सीमेंट का टोटल वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा कंक्रीट का। तो इसी तरीके से हमने सैंड भी कैलकुलेट करना है 0.98 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से आप इस चीज़ को जहन में रखें कि इस चार्ट में जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, ये जो है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के वॉल्यूम के लिए यूज़ होंगी। तो सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, तो आपने जो है मतलब ये 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से इनकी क्वांटिटीज़ दी गई हैं। इसी तरह 148 की जो कंक्रीट है उसके लिए 3.48 बैग्स ज़रूरत होगी सीमेंट, 136 के लिए 4.50 बैग्स, 124 के लिए 6.60 बैग्स और 1.53 की कंक्रीट के लिए हमें जो है मतलब 8.40 बैग्स जो है सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे, मतलब यूज़ की जाएगी। और ये चीज़ हम इसे थंब रूल इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से हमने ये चीज़ डेवलप की है। बार बार पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये चीज़ डेवलप की गई है कि एक थंब रूल बना दिया गया है कि हमें कंक्रीट की मुख्तलिफ मिक्सेस के कंक्रीट की मुख्तलिफ मिक्सेस के लिए हमें मटेरियल्स की कितनी क्वांटिटी मतलब ज़रूरत होगी और किस हिसाब से जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड की क्वांटिटी भी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे 0.98 1510 की कंक्रीट के लिए, 148 की कंक्रीट के लिए 0.97 क्यूबिक मीटर, फिर 0.90 क्यूबिक मीटर 136 की कंक्रीट के लिए, और M15 के लिए 0.88 क्यूबिक मीटर। इसी तरह M20 के लिए 0.84 क्यूबिक मीटर। उसके बाद एग्रीगेट 0.49, 0.48, 0.45, 0.44 और 0.42। तो ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के वॉल्यूम के लिए एग्रीगेट की क्वांटिटी है। ये जो है मतलब सैंड की क्वांटिटीज़ हैं, और ये सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स में भी आपको दस्तयाब है। तो इस तरीके से इस चार्ट की मदद से आप जो है मतलब सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली मालूम कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि हम थंब रूल्स यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम थंब रूल्स यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ बन जाती हैं, उसको हम एक्यूरेट क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ होगी कि अगर हमें
मतलब 1510 की कंक्रीट में 1 क्यूबिक मीटर का काम करना है तो हमें जो है 2.82 बैग सीमेंट की ज़रूरत होगी और 0.98 क्यूबिक मीटर सैंड की ज़रूरत होगी और एग्रीगेट जो है 0.49 क्यूबिक मीटर की ज़रूरत होगी। अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर से अबव काम करना है तो फिर हमें इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी अबव काम होगा। और अगर हमें क्यूबिक फिट में मतलब काम करना है तो हमने क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करना है और फिर इन क्वांटिटीज़ को अप्लाई करना है। सेम जो है 148 की कंक्रीट के लिए भी हमें जो है मतलब बैग्स में सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की और एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ चार्ट की मदद से मालूम हो सकती है। और हर टाइप्स की कंक्रीट के लिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है तो ये नहायत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके मतलब मटेरियल्स की एस्टिमेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें जो है आप इसकी मदद से, इस चार्ट की मदद से, मतलब इस चार्ट की मदद से आप जो है मतलब सीमेंट, सैंड की और एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ इजीली मालूम कर सकते हैं। और मतलब थंब रूल्स की मदद से आप जो है मतलब कुछ ही टाइम में ये क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।